ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के पंचम अध्याय का पाठ करेंगे। पंचम अध्याय के पाठ के अंदर श्री विदुर जी द्वारा किए गए प्रश्न और मैत्रेय ऋषि जी द्वारा सृष्टि क्रम वर्णन इस अध्याय का पाठ करेंगे। जब उद्धव जी से विदुर जी बिछुड़ जाते हैं, अर्थात विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुँचे, जहाँ श्री मैत्रेय जी रहते थे। इसके बाद श्री मैत्रेय ऋषि से मिलने के बाद क्या क्या प्रश्नोत्तर विदुर जी ने मैत्रेय जी से किए और मैत्रेय जी ने किस प्रकार प्रेमवश उन प्रश्नों का उत्तर दिया, इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत शक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो सुख ही मिलता है और न उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुखों की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप कृपा मुझे बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्मपरायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में घूमते रहते हैं। साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार प्रार्थना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अप्रोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्थात विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से ये भी पूछा कि भगवान कब अपने भक्तों के हृदय में आकर भगवान विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप को अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव करवाकर सनातन ज्ञान प्राप्त करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने योग के आरंभ में सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, जीविका का कार्य करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदयाकाश में लीन कर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, सोते रहते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वर ईश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप में अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही अलग अलग प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। इस प्रकार जब प्रश्न के ऊपर प्रश्न विदुर महाराज जी मैत्रेय मुनि से करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकपालों और लोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकार अनुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। द्विजवर उन विश्वकर्मा स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार से रचना की है। श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, उसके कर्म, उसके रूप और नाम जो अलग अलग
चीज़ों की रचना की है भगवान, वो भी बताइए। मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथा अमृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुण अनुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। कहने का भाव यह है कि श्री हरि के गुणों से तृप्त हो भी कौन सकता है, अर्थात श्री हरि की लीलाएं सुनते सुनते कौन तृप्त हो सकता है। उनका तो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्यों के कर्ण रंध्रों में प्रवेश करते हैं, अर्थात कानों के अंदर प्रवेश करते हैं, तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को, घर गृहस्थी की वासनाओं को, घर गृहस्थी की इच्छाओं को काट डालते हैं। भगवान आपके मित्र मुनिवर कृष्ण द्वापायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है, उन अन्य विषयों से उसे दूर कर देती है। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मगन हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन सोचनियों के भी सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर दुख होता रहता है, जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथा से विमुख रहते हैं। हाय काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और इच्छाएं और व्यर्थ चिंतन में वे लोग लगे रहते हैं। मैत्रेय जी, आप दिनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भंवरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कृति श्री हरि की कथाएं छांटकर हमारे कल्याण के लिए भी सुनाइए। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, वे सब मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं कि परीक्षित, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यों कहा। मैत्रेय जी बोले, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत कृपा करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, फिर भी इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव्य ऋषि का साप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया। आप सदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान अपने धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञान उपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुए भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समय आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे, न कोई देखने वाला था और न ही कोई दृश्य था, अर्थात न दृष्टा था न दृश्य था। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है, वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत्य के समान समझने लगे, अर्थात असत्य के समान, नाशवान होने के समान समझने लगे। इसलिए वे वस्तुतः वे असत्य नहीं थे, अर्थात वे असत्य नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई थी। उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान, अर्थात देखने वाला और देखने वाले संसार का
संसार की खोज करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी, इस भाव अभाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया अक्षोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभासवश रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महतत्व प्रकट हुआ, अर्थात महातत्व की उत्पत्ति हुई। वह मिथ्या ज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति कराने वाला था। फिर चिदाभास गुण, अर्थात इसको हम ब्रह्मा की छाया कह सकते हैं, यानी कि फिर चिदाभास गुण ब्रह्मा की छाया स्वरूप गुण और काल के अधीन उस महातत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया, अपने रूप का रूपांतरण कर लिया। महातत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य अधिभूत कारण अर्थात अध्यात्म और कर्ता अधिदेव रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है, वह अहंकार। वही कारिक अर्थात वह अहंकार सात्विक, तेजस अर्थात राजस और तामस वेद से 3 प्रकार का है। अतः अहंग तत्व में विकार होने पर वही कारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। तेजस अंधकार से ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां हुई तथा तामस अंधकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब उससे फिर काल माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्र हुआ और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मात्र की रचना की और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। उसके बाद तेज से युक्त जल ने ब्रह्मा का दृष्टिपात होने पर काल माया और चिदंश के योग से गंध गुणमय पृथ्वी को उत्पन्न किया। विदुर जी, इन आकाश आदि भूतों में से जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं, उनसे क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। ये महतत्व आदि के अभिमानी विकार विक्षेप और चेतना अंश विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु अलग अलग रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। देवताओं ने कहा, देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान हैं तथा इनका आश्रय लेने से यतिजन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगतकर्ता जगदीश्वर इस संसार में तापत्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पाप नाशिनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान हैं, आपके उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति से परिमार्जित अंतःकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। ईश्वर, आप संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं, अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्तजनों को अभय कर देते हैं, जो अपना स्मरण करने वाले भक्तजनों को भय से दूर कर देते हैं।
जिन पुरुषों का देह घेय तथा उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहंता ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में आपके अंतर में अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर है, उन्हीं आपके चरण अरविंदों को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर, इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सदा बाहर ही भटका करता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्त जनों का दर्शन नहीं कर पाते। इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। देव, आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, अर्थात सन्यासीपन भाव ही जिसका सार है, ऐसा आत्म ज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन तो हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, अर्थात उनको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। हे आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुण में रचा है, तीन गुणों वाला रचा है, तीन गुणों की प्रधानता से रचा है। इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पण करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण कर सकें तथा जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पण करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। देव, पहले आप अजन्मा ही ने सत्व आदि गुण और जन्म आदि कर्मों की कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया था। परमात्मा देव, मैं तत्व आदि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, उसके संबंध में हम क्या करें। देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति से सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय का अभी पाठ हुआ। सभी भक्तजनों से मेरा बार बार आग्रह कि ये ओम नमो नारायण एक शुद्धतम रूप से सनातन चैनल है, कृपया इसको सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधियों को इस पाठ का श्रवण करवाने हेतु अवश्य शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।